ये डांडी ये काठी दय लगाणी तुम थे कक चो जयाऊं खुजाणी तुम ते ये डांडी ये काठी खुजाणी तुम ते कक चो जयाऊं दय लगाणी तुम ते ये डांडी ये काठी खुजाणी तुम ते। उत्तराखंड की जितनी खूबसूरत वादियां हैं, यहाँ की परिस्थितियाँ भी उतनी ही विकट हैं। सड़क मार्ग से वंचित ग्रामीण आज भी कई कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। अपनी मांगों को मनाने के लिए यहाँ के ग्रामवासियों को बार बार आंदोलन करना पड़ता है। शासन प्रशासन को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ता है। शहर के नज़दीक होते हुए ग्राम बटखोलू विकट परिस्थितियों में जी रहा है। ग्राम तांतकरा, रौतेला, नैल ग्राम सभा बटखोलू के ग्रामीण शासन प्रशासन से नाराज चल रहे हैं। इस नाराजगी के कारण 2 अक्टूबर को उन्होंने सतपुली बांगाट मोटर मार्ग पर चक्का जाम कर अपनी आक्रोश व्यक्त किया, जिसके तहत ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया गया और उसी आश्वासन के तहत 10 अक्टूबर को एसडीएम, तहसीलदार और केएस रावत एक्शन वर्ल्ड बैंक पौड़ी को ग्राम सभा बटखोलू में आना पड़ा। ग्राम बटखोलू सड़क बन गई लेकिन पुल नहीं बना। नया नदी के ऊपर पुल की मांग को लेकर के अभी 2 अक्टूबर को ग्रामवासियों ने चक्का जाम किया था। उसके बाद प्रशासन की नींद खुली। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि हम 10 तारीख को गांव में आकर के गांववासियों की समस्याओं को सुनेंगे। आज गांव में अधिकारी लोग पहुंच चुके हैं। जैसे डीपीआर बन गई आपकी, तो डीपीआर बनने के बाद वित्तीय स्वीकृति में जाएगा ये, तो वित्तीय स्वीकृति कितने दिन में मिल जाएगी? क्योंकि जब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तभी बॉन्ड बनेगा। जब वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तभी बॉन्ड बनेगा। अब ये बताइए कि वित्तीय स्वीकृति कितने दिन बाद मिलेगी? ये एक अनुभव ऐसा है मेरा जो अब तक का, मैं ये नहीं कहता कि कब तक वो होगा, मैं डेट तो नहीं दे सकता, क्योंकि ये जो हाई पावर जो कमेटी की मीटिंग होती है, अब एक केस में तो होती नहीं है। दरअसल ये होगी आपके जब 5-7 केस होंगे इस तरह के, तो उनके लिए एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग होना है। हाई पावर की कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं या तो पीएम साहब वो करते हैं, कॉल करते हैं उसको, या वो भी वहीं होती है, मतलब उसी तरह के हायर ऑफिस में प्रक्रिया। नहीं, ये तो फिर वो समझ में नहीं आई बात की। अब वो मीटिंग साल भर में होगी, 2 साल में होगी, तो तब तक हम करेंगे क्या? मेन तो ये है ना, मीटिंग का तो एक निश्चित होगा ना, कब मीटिंग होगी ये क्या, उसका भी तो एक दायरा होना चाहिए। साल तक तो हमारे कोई रास्ता की वित्तीय स्वीकृति के लिए मीटिंग तो होनी है ना। अब कोई कहे मेरे को भाई साल भर के बाद मीटिंग होनी है, 6 महीने बाद मीटिंग होनी है। मैंने आपको एक बात बता दी, पहले बताई मैंने, TOR जिसको मैं आपको बोला था, टर्म्स एंड कंडीशन इनकी फाइनल हो जाएगी। उसके बाद इनकी अपने आप ही जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि जैसे जो पौड़ी डिवीजन खोलना है कि नहीं, पौड़ी के बदले दुपट्टा खोलना है, या जो है मैंने सपोज ये इनका एक स्ट्रक्चर बनेगा। उस डिवीजन में कितने लोग होंगे, एक्शन होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं, कितने होंगे, एक स्ट्रक्चर इनका बनेगा। स्ट्रक्चर जैसे ही पास हुआ तो उसके पैरेलल में मैं ये कह रहा हूँ कि इनको उसी एचपीसी में इनको जो अपने जो 13 प्रोजेक्ट हैं जिनको क्लियरेंस है, संभवतः हमें स्वीकृतियाँ मिल सकती हैं। कब तक होगी ना? अब वो 13 के चक्कर में अगर 13 एक साल लग गया तो हम तो वैसे ही लटक गए ना, क्योंकि नहीं कब तक होगी ना? जल्दी होने का मतलब मैं भी तो कह देता हूँ हमारा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन काम हम अगर कहते हैं ना घर में जल्द, लेकिन होता देर, काफी देर में। सर ने आपको जो है प्रक्रिया बता दी है, लेकिन उसकी एक डेट अभी से नहीं हम बता सकते क्यों? अच्छा, इस संबंध नहीं तो एक मिनट मैं बात एक मिनट भाई, इस संबंध में हमें पहले भी मिला था। हाई पावर कमेटी के पास देहरादून जाने के लिए प्रधान मेरे को भी बोला था, प्रधान जी को भी बोला। जब पिछली बार टेंडर पड़ गया था इसका, वो निरस्त हो गया। PWD के पास आप लोगों ने कागजात जो थे वो जमा कर दिए, ठीक है।
और सबका उचित मुआवजा मिल चुका है, जमीन का, पुल का, सब जमीन चीज़ का क्लियर है, इसीलिए क्लियर मैंने है, ठीक है पहले साहब। बोल दिया मैंने। तो उन्होंने पहले भी हमें ये बताया था वर्ल्ड बैंक वालों ने कि आप हाई पावर कमेटी के पास जाओ और वहाँ अगर आपका चलती है तो निपटो। चलते नहीं, ऐसा नहीं होता। ये यहाँ ऐसा नहीं है कि एक वर्ग जो है अकेला वर्ग बड़खोलू पूरी स्वीकृत होगा, हाँ जी, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी। ये मैं क्लियर सी बात बता रहा हूँ। नहीं, स्वीकृत तो है ही है ना, हाँ, स्वीकृत लेकिन अब सैद्धांतिक वित्तीय विधि है। वित्तीय वित्तीय में फंसा हो ना वहाँ, वित्तीय का मामला है। वित्तीय का जो प्रक्रिया है वो मैंने आपको बता दिया। इनका पहले यूआर अप्रूव होगा वर्ल्ड बैंक से, उसके बाद इनका जो है स्ट्रक्चर जाएगा वहाँ। स्ट्रक्चर वर्ल्ड बैंक को ये अपना स्ट्रक्चर घोषित करेंगे, उसके बाद एचपीसी की बैठक होगी। तो संभवतः जो है 2 से ढाई महीने इस पर लगेंगे एचपीसी मीटिंग में। नहीं, आप क्या जैसे डीपीआर आई तो फाइल कहाँ जाएगी आपसे, मतलब फाइल कौन लेके जाएगा वहाँ? पीआई तो फाइल आप हम जाएंगे पीआई। हमारे यहाँ से डीपीआर वहाँ जमा हो जाएगा, फिर जैसे सर ने बताया ना, फिर टीओआर दिया हुआ हाँ। है, उसमें संशोधन है, वर्ल्ड बैंक की टीम आएगी, उसके बाद फिर ये एचपीसी में जाएगा। प्रक्रिया तो बता दी सर ने आपको पूरा, लेकिन उसकी एक डेट नहीं दे सकते, लेकिन ये भी बताया कि जल्दी ही होगी। ऐसा नहीं जल्दी कि क्योंकि हमें भी जल्दी है, वर्ल्ड बैंक वालों को भी वर्ल्ड जल्दी बैंक है। पीआई क्योंकि को जो भी हमें इंस्ट्रक्शन इस बार मिले थे, इस बार ये भी हुआ था कि मतलब उसी मीटिंग में मैं बताऊं, उन्होंने पहले हमारा और उत्तराखंड के लिए एक डीएस, इस बार इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दी ताकि हमारी डीपीआर जल्दी आ जाए। इस तरह से बात कर रहे हैं कि इसकी डीपीआर बनी हुई है और लैंड क्लियर है, तो ये जल्दी ही होना है, लेकिन एक डेट अपने से नहीं बता सकते। वो तो पिछली बार जल्दी कर दे, नहीं तो अगर पैसा रिटर्न नहीं करते तो पिछली बार ही हो नहीं, जाता नहीं, सारा नहीं, काम। नहीं, ऐसा सारा काम नहीं। मैटर छोड़ देखो ऐसा सारा आपको मैं जो आजकल टीओआर हमारी टीओआर चल रही है उसके साथ वर्ल्ड बैंक की जो टीम है उनके साथ जो है कन्वर्सेशन टीओआर का चल रहा है। टीओआर माने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, अर्थात हम किस ढंग से इसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी उसको। तो वो शायद हमारा स्ट्रक्चर गया भी था एक बार, तो शायद कुछ ऑब्जेक्शन में आ गया। अच्छा, ऑब्जेक्शन में शायद मेरे को जो पता चला अभी 5-7 दिन पहले कि ऑब्जेक्शन में आ रहा है। ऑब्जेक्शन में आ रहा है, इन्होंने रिमूव भी कर दिया होगा या कर नहीं पाया, जैसे आजकल में। और उसके बाद यही बात ये थी कि जो हमारे 64 ब्रिज है, 64 ब्रिज में 22 ब्रिज ऐसे हैं हमारे, जो कि प्रथम चरण में हम जो कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है वो कर दें। 22 चरण में से 13 ब्रिज ऐसे, 22 ब्रिज में से 13 ब्रिज ऐसे जिनकी लैंड डिस्प्यूट, उसमें बड़कोलू ब्रिज है। अच्छा, मतलब दोनों तहसीलों से लैंड ट्रांसफर हो गई है। ट्रांसफर ठीक है। क्लियर है लैंड ट्रांसफर, उसमें बड़कोलू ब्रिज भी है। तो बड़कोलू ब्रिज क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर हमारे डिवीजन स्तर पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं होती ना, हम उस मीटिंग में सम्मिलित होगा, हाँ हाँ ठीक है। जो कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक स्तर की है और फिर जो है सचिव स्तर की है, हायर ऑफिसर, तो उसमें वो लोग अपना करेंगे। इसके बाद हाई पावर कमेटी में ये भी जाएगा और स्ट्रक्चर में जाएगा। स्ट्रक्चर मतलब अर्थात हमारा जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, एक बार मैं क्लियर सी बात और बोल दूँ कि अगला जो स्ट्रक्चर आएगा हमारा, जो अभी बताया मैंने आपको ये प्रोजेक्ट, तो इसमें इसका रिक्रूटमेंट अलग से होगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि के एस रावत अभी जो है यहाँ पर शासन होता है, इसमें यही रहना है, ये कोई जरूरी नहीं। ये है यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ से पहले वाले इस बार पौड़ी आ गए, हो सकता है अभी टीमें दिन का वो होता है, सिलेक्शन होता है, ये जो प्रकाश ये हमारा रिक्रूटमेंट हर पैकेज के लिए मैं कह रहा हूँ। मैं बोल रहा सर आपको, देखो आप लोग ना विधायक जी का लेटर चाहे या सांसद जी का लेटर चाहे, आप लोग बोल रहे थे तो हम आपको लेटर देते हैं। क्या माना विधायक जी से लेटर लिखाना है या सांसद जी से लेटर लिखाना, तो हम आपको लेटर में लिखित में लिखाएंगे। आप सैद्धांतिक हो रखा है। अब मैं ये कहता कि विधायक जी से लेटर की जरूरत तब थी कि स्कूल की जरूरत है, तब तो उसके लिए जो आगे आपका तो ऑलरेडी लिस्टेड है, नहीं है ये पुल जो है माना इसका मान मेन तो स्वीकृति है ना। सैद्धांतिक तो हो रखी है। बाकी आपकी समझ में तब आएगा, मैं भी समझना चाहता हूँ। नहीं मैं समझ ना, गया, ना, सुनो पढ़ना। विधायक जी के सांसद के लेटर से बहुत बड़ा पड़ेगा ना, सर। ना, कोई बात नहीं, आप लाइए उनसे। वो तो मंजूर हो रखा है। अपना एक काम, ना, ना, सुनो। इसमें एक काम करा दीजिए आपने, जो माननीय विधायक जी हैं उनकी एक बार वर्ल्ड बैंक माननीय देहरादून में है, क्योंकि ये भी जो मामला हाँ, है सचिव साहब तक बात चले जाए। वो शासन स्तर पर अटका हुआ है। ये तहसील स्तर या हमारा जो पीडब्ल्यूडी है या वर्ल्ड बैंक है, जो यहाँ की डिवीजन है, कार्यकारी लोकल है। डिविजन्स है, उनके स्तर पर ये पेंडिंग नहीं है, ये पेंडिंग शासन स्तर में है। अगर आपको अपनी बात भेजनी है तो माननीय हमारे पर्यटन मंत्री जी भी हैं, आपके यहाँ के लोकल जो विधायक है वो भी हैं, आप उनके थ्रू बात कर लीजिए शासन में। ये हमारे एंड से कुछ नहीं होना है, आप ये हमारे काम करिए, तहसील स्तर से जो सारे कह रहे हैं इस प्रक्रिया को तो आप अपना लीजिए। आप जो है 2 आदमी किसी दिन भी, जिस दिन मेरे को एक दिन पहले बताना पड़ेगा,
मैं आपकी पूरी बात वहाँ जो है अपने पीएम साहब से कहो तो पीएम साहब से करा देता हूँ, चीफ साहब से कहेंगे चीफ साहब से, ताकि आपका भी नॉलेज बढ़े और मेरा भी बढ़े। नहीं, हम ये चीज बताते हैं आपको कि हम एक यहाँ से 5 आदमियों का शिष्टमंडल ले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ साथ इसमें तो है आप मेरे को एक दिन पहले बताना, मैं आपके साथ हूँ। हम प्रतिनिधि मंडल लेके चलते हैं और आप लोगों का सहयोग किया बिल्कुल। ठीक है। मेरे को एक दिन पहले बता देना। देखिए, 24 घंटे टाइम पहले तो- बता देना। हम उस दिन आए। मैं बस एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो गढ़वाल की जो जनता है वो काफी भोली भाली सीधी सादी जनता है। सबसे बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बेस्ट बात ये है। अब मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में मैंने काफी डिफरेंस देखा। मुझे भी कम से कम 2.5 साल होने वाले हैं यहाँ पर, तो काफी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट मिलता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, आप लोगों को मतलब बहका दें या कुछ भी कर दें, आप लोग रोड जाम न कीजिएगा। ये मेरी पर्सनल आपसे रिक्वेस्ट है। रोड जाम का मतलब होता है आप सार्वजनिक जनजीवन को मतलब बाधित कर रहे हो, तो उसमें फिर विभिन्न जो धाराएं रहती हैं, आईपीसी के कई सेक्शन है, हमारे ऐसे साहब भी यहाँ पर हैं, उसमें फिर मुकदमा दर्ज हो जाता है। आपको धरना करना है बिल्कुल कीजिए, प्रदर्शन करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके लिए स्पॉट निर्धारित है। आप तहसील में आके धरना प्रदर्शन कीजिए, वहां पर बैठिए, भाषणबाजी कीजिए, नारेबाजी कीजिए, अपनी जो बात है या अपना ज्ञापन है वो दे दीजिए। या आप जो हमारा कंसर्निंग प्लेस है, जैसे बड़खोलू का पुल है, यहाँ पर धरना कीजिए। आप रोड जाम नहीं कर सकते। ये राइट पूरे भारत में किसी को नहीं मिला है रोड जाम करने का। रोड जाम अगर आप करते हैं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम विवश हो जाएंगे उसमें, क्योंकि वो तो पूरा न्यूज में चलता है कि वहां पर रोड जाम किया, तो फिर उच्च अधिकारी हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने इसमें क्या कार्रवाई की। तो पिछला मामला तो हमने कैसे तैसे संभाल लिया। आपको देखो, आप अपनी बात पहुंचाने का मतलब ये एक तरीका रहता है कि हम धरना प्रदर्शन करके अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं शासन को, या ज्ञापन के द्वारा पहुंचाना चाहते हैं। उसके लिए जो मीडिया है आपका, वो काफी अच्छा एक काम करता है। तो आप धरना कीजिए, आप बड़खोल पुल के पास में कीजिए, आप रोड जाम न कीजिएगा। बस मेरी ये आपसे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप तहसील में आके कीजिए। अगर कोई हमारे स्तर पर पेंडिंग है तो हमें बताइए, हम क्लियर कराते हैं उसको। मैं लगभग अब से 1 साल पहले मेरे पास एसएम एडुकेशन सर का फोन आया था। उस समय ये पर्यटन देखते थे, पर्यटन सचिव थे शायद, तो हमारे भी थे। हाँ, हमारे पीढ़ी थे। तो तब मैंने अपना लैंड वाला तब क्लियर करा दिया था। उनके फोन पे 2 दिन में हमारा क्लियर होके चला गया। तो आप लोग ये बताइए कि तहसील स्तर पर पेंडिंग है क्या, या आपका इधर का जो हमारा पोड़ी तहसील पड़ता है इसमें पेंडिंग है तो बताइए आप, या फिर जो हमारी डिवीजन है पीडब्ल्यूडी की है या वर्ल्ड बैंक की है उसमें कुछ पेंडिंग है तो आप लोग बताइए। जहां पर पेंडेंसी होती है आप लोग जाकर के वहां पर बात करें। उसके भी कई तरीके हैं। आप ज्ञापन हमें दें, हम ज्ञापन लेके जाएंगे। आपके जो लोकल विधायक हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। आपके जो पर्यटन मंत्री हैं भैया आपके क्षेत्र से, तो आप वो उनसे कराइए, वो जल्द से जल्द करा देंगे। उनका तो एक फोन काफी है। तो मतलब तरीका होता है बात को अपनी पहुंचाने का। अब अगर छोटी छोटी बातों में आप लोग रोड जाम करेंगे तो ऐसे तो डेली रोड जाम होंगे। फिर देखो जी, पुल का मामला है, छोटी बात नहीं है। छोटी बात- ये पुल का मामला है, ये छोटी बात नहीं। इस मामले में नहीं, ये छोटी बात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे पता है आपका पूरा ये पूरी कनेक्टिविटी बनी हुई है इससे, तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ। लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप मतलब गलत तरीके का अनुसरण ना करें अपनी बात रखने के लिए। बस मेरा मेन यही है। और हम ये कहते हैं कि जब 12 साल से हम इस तरह के शांतिपूर्ण ढंग से और कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें कोई सुनाई नहीं हुई। अभी हमारे इसलिए हमें अभी मजबूरन हमारे करना एक्शन पड़ा। साहब ने बताया कि हमारे यहाँ से डीपीआर जा रखा है, उसमें उसको एफएस भी मिल चुका है, टीएस भी मिल चुका है। अब वो शासन स्तर में लंबित है। आप हमें ज्ञापन दीजिए, हम शासन स्तर में बात कर लेंगे। ये बाद में अपने उच्च अधिकारियों को भी आज अवगत करा दूंगा, डीएम साहब बात कर लेंगे। इधर आप भी अपना जो पक्ष है अपने विधायक और जो माननीय मंत्री जी है, पर्यटन मंत्री जी, उनके समक्ष रखें, तो उधर से वो कर देंगे। तो जल्द से जल्द होने की इसमें मैं पूरी आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कंप्लीट हो नहीं, जाएगा। हम ये चाहते हैं कि अगर प्रतिनिधि मंडल से हमारी समस्या हल होती है और सरकार हमारी सुनेगी ना, बिल्कुल। तो हम ये धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। धरना प्रदर्शन तो मजबूरी में करते हैं। आप आदमी। लोग अपने मजबूरी है ये हमारे लोगों की। आप लोग अपना, जैसे कि आपने अभी एडवाइस किया कि हम 5 लोगों का शिष्टमंडल जो है वो हम लेके जा रहे हैं, तो आप
बिल्कुल चाहिए, वो बहुत अच्छी बात। माना हम चिल्लाएंगे नहीं हम लोग तो हमारे कोई सुनेगा नहीं। हम लोग- नहीं तो मैं समझता हूँ तो गलत है ना, वो तो मैं भी समझता हूँ। हम लोग जो है ना, हम लोग ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। मैं अब आज ये लोग भाई बात सुन, आज ये लोग चिल्लाते उत्तराखंड में नहीं बनता, ऐसे लोग रोड पे नहीं चिल्लाते, मैं आगे बता रहा हूँ राज्य आंदोलन नहीं बनता, ऐसे रहता यूपी रहता। सर वो गांव के प्रधान है तो प्रेशर उन्हीं पे ज्यादा है। आज तो वो उत्तराखंड भी कैसे किस में मालूम बोले, है? हम रोड पे उच्च चिल्लाएंगे, अधिकारी आ यहाँ रखा पे तो उसी विभाग वाले आए के सामने बोल मैं रहे आपको हैं। ये बात से एग्री करता हूँ। मैं ये तो बंद हो जाएंगे तो आगे का बंद जो तो रास्ता ये है, गाँव वालों से इसमें प्रेशराइज रोड प्रधानी जाम को करना करता थोड़ा ही ना उसका सोल्यूशन है। जब सुनिए नहीं विभाग हमारा मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा कार्यकाल को 3 साल हो गए जाने वाला है। आप धरना कर- मेरा एक छोटा सा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे उस बात का आप जवाब दे दीजिएगा, आप ही दीजिएगा। मानो मैं हूँ, मुझे कोई काम करवाना है अपना, काफी इंपॉर्टेंट काम है, और मैं जाके लिख दूं कि मैं कलेक्ट्रेट भवन में आग लगाऊंगा और मैं सब डिपार्टमेंट में लिख के दे दूंगा मैं 22 तारीख में लगाऊंगा, तो क्या वो लीगल है इलीगल है? बस मुझे आप इतना बता दीजिए। और जो आदमी यहाँ पे मर जाए आप उसका क्या करोगे? उस पुल लीगल में है? अरे जो भाई पुल में नहीं, जो आदमी गिर जाता है परसों में अरे तो पुल के नीचे थोड़ा ही ना बैठना होता है। क्या बात करो? वो तो बहुत खतरनाक है। सर बोलेंगे तो आप लोग आ रहे हो पकड़ेंगे तो साथ में भी लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे पुल बनना बहुत जरूरी है। वो जरूरी है, मैं खुद मान रहा हूँ भाई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि पुल बनना अति आवश्यक है। जी, जी। बनने की सोच रखनी चाहिए। आपका शिष्टमंडल जा रहा है, आप एक बार पहले जाके बात तो करो। पहले भी गए थे। ये झूठ बोलती है, जो वर्तमान सरकार है झूठ बोलती है। इसलिए हम लोग मैं हकीकत बता रहा हूँ, वर्तमान सरकार सर एक बात अभी आप एक मैं पर्सनली भी डीएम साहब से भी बात करूंगा, और जो माननीय विधायक है मेरे क्षेत्र के और माननीय पर्यटन मंत्री जी हैं, मैं उनसे भी एक बार बात कर लूंगा आपके कहने से, और मैं लेटर भी भेज दूंगा। मैं आपके बिहाफ पे नहीं भेज रहा हूँ, मैं अपने बिहाफ पे एक लेटर भेज दूंगा एसडीएम सतपुली की तरफ से, ठीक है, कि यहाँ पर पुल बनना चाहिए। हम जनता है, जो हमारी सम्मानित जनता है, उसी के वेलफेयर के लिए हम लोग बैठे हैं। तो हम तो खुद चाह रहे हैं कि यहाँ पर एक की जगह 2 पुल बनवाओ आप लोग, हम मना थोड़ा ही कर रहे हैं। हमारे स्तर से टेंडेंसी बताइए आप क्या है सर? अच्छा ये रिक्वेस्ट और भी है, देखो सेक्रेटरी लेवल का वहीं पे भी बात होगा ना सर। मैं एक चीज बताऊं, अभी रुको मैं एक बात सर रुको, अभी विभाग ने हमारे लिए यहाँ पे 5 साल पहले लिख दिया कि बड़खोरो पुल में आना जाना मना है सर, और मेरे पास बड़खोरो से आने जाने के लिए सतपुली जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, तो मैं 22 किलोमीटर तो नहीं जाऊंगा ना, मैं जब जाऊंगा बड़खोरो पुल से। अब ये झूला पुल की हम रस्सी से गए, नहीं झूलो पुल की अभी स्थिति बाहर इतनी बोर्ड विकट लगा है। है। अब छोटे बच्चे आते जब हमसे नहीं चला जा इस हिसाब से रहा नहीं जा पाए, और बड़खोरो पुल पे आना नीचे जाना मना मतलब है। जो फिसल गया तो गई भैंस पानी में। ये मैं आपकी जी, बात जी, से पूरा एग्री कर रहा हूँ, मैं मना थोड़ा ही कर रहा हूँ कि नहीं। में था अवगत कराया, ये मैंने नॉलेज में काफी अवगत कराया कि वर्ल्ड बैंक के ढंग से पुल करेगा, ठीक है ना। उधर बड़खोलो सेतु 22 पुलों की लिस्ट में होने से भी अवगत कराया, जो 22 पुल मेरे पास है इसमें भी अवगत कराया मैंने आप लोगों को। 22 पुलों की एक लिस्ट है जो प्राइमरी लिस्ट अवगत कराया। सेतु के टेंडर होने पर ठेकेदार को अवार्ड ऑब्लिक डेट ऑफ स्टार्ट उसको बोलते हैं जिस दिन काम उसका शुरू होगा, ठीक है ना, होने पर फील्ड पीआईयू माने खंड, हमारे खंड द्वारा सेतु के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। वित्तीय स्वीकृति हेतु मेरी नॉलेज के अनुसार लगभग 2.5 से 3 माह लगने की संभावना है, जो मेरी नॉलेज। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना प्रदर्शन वापस लिया और ग्रामीणों की एकता की जीत पर खुशियां मनाई। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बंद।